ये रहा भाई गरुड़ भगवान जी के मंदिर में जाने का गेट। अंदर चलते हैं। अरे कैसे बजाओ नहीं। आप छोटे हो ना। सामने पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है तो वहां भी दर्शन करेंगे। तो जय हो भगवान जी की। ये देखो भाई लक्ष्मी और नारायण जी। तो मैंने भी भाई भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। साथ ही में गरुड़ भगवान जी का जो प्राचीन मंदिर है वो यहाँ नीचे पे है, तो वहां भी जाएंगे हम लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिर तो बंद है ना शायद, लेकिन आप लोगों को ना नीचे गरुड़ गंगा के दर्शन करवाऊंगी फिर। ये रहे भाई भगवान गरुड़ जी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर बंद था, हमने भी ऐसे ही दर्शन करेगा भाई। तो हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और अब बारी है आप लोगों को ना गरुड़ गंगा के दर्शन करवाने की। साथ ही में एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि जब भी भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं ना, तो जो गाड़ू घड़ा जाता है तो वो ना गरुड़ गंगा के पास में भी रुकता है भाई। तो ऐसा भी मानते हैं कि भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने जब आप लोग जाओ तो उन्हें ना गरुड़ गंगा के पास में भी जरूर रुकना चाहिए। और गरुड़ भगवान जी के दर्शन करने के बाद गरुड़ गंगा का भी एक महत्व है। तो पहले आप लोगों को गरुड़ जो गंगा है वो दिखा देती हूँ। वो गरुड़ भगवान जी के मंदिर के ठीक नीचे है भाई। मंदिर के पास से ही जो है कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ को उतर रही है, तो हम लोग भी जो है भाई नीचे पे दर्शन कर लेंगे गरुड़ गंगा के। तो बाकी भाई ये रही मेरे ठीक पास में गरुड़ गंगा। और गरुड़ गंगा का एक बहुत ही जो महत्व है ये है कि जैसे हम लोग ना गरुड़ गंगा के पास से भाई कोई भी, जैसे मैं पीछे के लिए पलट गई और मुझे अब एक पत्थर उठाना है ना, और जो भी पत्थर मैं अपने हाथ में उठाऊंगी इसे हमारे अपने घर लेके जाना है। इस पत्थर का महत्व ये है कि इस पत्थर को अगर हम लोग घर में रखते हैं ना तो इससे हमारे घर के आसपास में सांप नहीं आते हैं। साथ ही में हमारे घर पे ना किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती है भाई। तो बहुत दूर दूर से लोग केवल ना गरुड़ गंगा अपने घर की सुरक्षा के लिए पत्थर लेने आते हैं। बहुत सारे लोग आए रहते हैं यहाँ, ये बात भी मुझे भैया लोगों ने बताई। साथ ही में सानू लोग तो जन्माष्टमी के टाइम पे गरुड़ गंगा के मंदिर में बहुत ही भव्य मेला लगता है भाई, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो सब लोग ना उस दिन अपने घर के लिए पत्थर लेके जाते हैं। मुझे ये मौका आज मिला है तो मैं अपने घर ये पत्थर लेके जा रही हूँ। इस पत्थर के बाद मेरे घर के आसपास में ना सांप आएंगे, साथ ही में किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती है। गरुड़ गंगा के पत्थर की एक बात ये भी है कि जैसे किसी भी जब पूजा पाठ होती है ना घर पे, तो उस पूजा में भाई पत्थर भी मांगा जा सकता है गरुड़ गंगा का। तो इसको घर पे ले जाते हैं, इससे घर पे नजर भी नहीं लगेगी। और हम लोगों ने भी ना, मैंने भी मतलब आज पहली बार आई मैं गरुड़ गंगा, वो भी प्रिंसी की वजह से, तो थैंक यू प्रिंसी। अभी ना गरुड़ गंगा के पास में भी भाई बहुत सारे, जैसे हम लोग कोई विश मांगते हैं बद्रीनाथ में चरण पादुका में या वसुधारा में, तो ऐसा घर बना देते हैं। तो गरुड़ गंगा के पास में ही बनाया हुआ है भाई। और यहाँ इन घरों का मतलब मुझे पता है नहीं, हो सकता है कि विश के लिए ही हो। और हम लोग चलते हैं भाई घर। मैंने पत्थर भी ले लिया है, इस पत्थर से ना मेरे घर पे कोई बुरी नजर भी नहीं लगेगी। साथ ही में गरुड़ गंगा का पानी देखो कितना साफ पानी है भाई। आजकल जो है ना नदी अपने रूप में आई हुई है, कोई मतलब गंदगी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, क्योंकि गरुड़ गंगा पता नहीं कहाँ से आ रही है, ऊपर कहीं पहाड़ों से, तो एकदम साफ पानी आ रहा है। और इस नदी का नाम गरुड़ गंगा इसलिए पड़ा है क्योंकि गरुड़ गंगा भगवान गरुड़ जी के मुंह से आ रही है भाई, तो इसीलिए इस नदी को गरुड़ गंगा बोला जाता है। तो हम लोग चलते हैं अब ऊपर रोड पे, क्योंकि सानू गुस्सा हो गई थोड़ा कि मुझे नीचे नहीं ले गए। थोड़ा आई थी सानू, लेकिन तब भी ना गुस्सा है। ये देखो भाई इतना छोटा और एकदम गोल पत्थर मिला मुझे। मैं पीछे पलटी और ये आइडिया मुझे ना प्रिंसी ने भी दिया था, साथ में भैया ने भी बताया था कि जैसे गरुड़ गंगा से पत्थर निकालो तो पलट के निकालना चाहिए, फिर हाथ में जो भी पत्थर आए उसे ही अपने घर ले जाना चाहिए।
तो मुझे ये मिला है, भगवान जी का प्रसाद समझ के इसे अपने घर ले जाएंगे और घर के मतलब दरवाजे के ऊपर की साइड रख देना है भाई, इससे नजर नहीं लगती है घर के पास में। अब बारी है भाई घर पे जाने की। वैसे हमें ना किसी ने चाय पीने के लिए बोला था और टाइम अभी मतलब शाम के 3 बज रहे हैं, तो हम लोग क्योंकि चाय ना शाम के 5 बजे के आसपास पीते हैं और सानू हमें बोल रही कि इतनी जल्दी चाय पीने का टाइम हो गया बल। तो गाँव में ना चाय जल्दी ही पी जाती है भाई, जैसे मैं भी घर पे रहती हूँ तो 3 बजे को पापा को चाय देनी पड़ती है। पापा और मम्मी का फिक्स टाइम रहता है चाय पीने का, शाम के 3 बजे के पास में। हम लोग है कि आप चाय नहीं पीते, ऐसा होता है चाय से वैसा होता है। वैसे चाय से ना थकान मिटती है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो मतलब मेरे लिए तो अच्छी ही है मैं तो खूब चाय पीती हूँ। क्योंकि ये देखो भाई, ये रहा भगवान गरुड़ जी का मंदिर और हमें यहाँ से आगे जाना है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद और साथ ही में हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद ना, ये इस चीज़ का असर केवल हमारे गांव पे ही नहीं पड़ता है भाई, हमारे गांव के रोजगार पे ही नहीं पड़ता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि चमोली से ऊपर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे होटल है ना जो अब बंद है, और जब फिर से जब ओली में बर्फ़ पड़ेगी फिर से ये दुकानें खुल जाएगी भाई। मैं मतलब जब इस साइड आती हूँ ना, जब सीजन खुला रहता है, ये दुकानें होटल रेस्टोरेंट वगैरह में मतलब एक अलग ही भीड़ रहती है, अलग ही चहल पहल रहती है, दुकानें सभी ही खुली हुई रहती है। और आजकल देखो सब होटल दुकानें सब बंद है भाई। तो इसका मतलब यही है कि रोजगार पे असर ना हर जगह होता है, क्या हमारे गांव वालों पे सोचो या फिर किसी भी चमोली से ऊपर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई घर पे और अब थोड़ी देर आराम करते हैं, चाय पीते हैं। सानो ना वैसे दीदी लोगों के घर पे आने के लिए ना एक रास्ता उधर से भी आता है और वो थोड़ा शॉर्टकट है भाई, वहाँ से हम ऊपर आ जाते क्योंकि उसी रास्ते आए। लेकिन हमें ना यहाँ नीचे तक लाई भाई, क्योंकि सानो को क्या लेना था, कुरकुरे। दुकान बस यहीं पे है, वो भी हमारे भैया की है, तो मामा लोगों के, मेरे भैया हुए ना। बाकी भाई शाम के 5 बज चुके हैं और साथ ही में ना अंधेरा भी होने वाला है और हम लोग जाने लग गए हैं फिर से पीपल कोठी, क्योंकि कल ना सानों लोगों की स्कूल है तो यहाँ नहीं रुक सकते हैं भाई। दीदी का हालचाल पूछा, साथ ही में गांव भी घूमी, गरुड़ गंगा भी गई थी, तो बहुत अच्छा लगा भाई। और अभी ना आजकल भाई अंधेरा जल्दी हो जाता है, रात जल्दी पड़ जाती है। आजकल की जो रात रहती है ना वो लंबी रहती है भाई। और ये लोग भी आ गए हैं, सानू लोग। सानू चलो आ जाओ। तो मजा आया फिर आज, आज का संडे एकदम फन डे रहा ना, आज हम बहुत घूमे ना। आ जाओ फिर, आ जा। मेरे को एक चप्पल भी हाँ आ जाओ फिर। और दीदी और हाँ दिशा के साथ खेलने में मजा आया, सानू की एक नई फ्रेंड बनी, बाकी दीदी और यामो भी आ गए हैं। चलो फिर आप लोग आगे से। चप्पल यामू तो दिमाग जमा मामा से थोड़ा यामू को बहुत अच्छा लगा भाई पाखी में ना, खेल करने के लिए यामू को बढ़िया हुआ पाखी में। बाकी हम लोग ना रोड के जस्ट पास में दीदी लोगों का घर है, तो हमें यहाँ पे से गाड़ी मिल जाएगी, नहीं तो हमें कोई भाई साहब छोड़ने आ जाएंगे भाई। और ये रहा दीदी लोगों का घर। ये देखो भाई बच्चों को देखो, स्कूटी गाड़ी से कितना प्यार रहता है। ये देखो भाई भैया जी आ रहे हैं हमें पीपल कोठी तक छोड़ने के लिए, बाकी प्रिंसी लोग हमें बाय कर रहे हैं भाई ऊपर छत से। बाय रिनो। तो बाकी भाई हम लोग ना पीपल कोठी मार्केट में पहुंच चुके हैं और पीपल कोठी में ना मेरा जैसे कुछ भी सामान आता है, वैसे मैं पार्सल बहुत मंगवाती हूँ, तो ये रही भाई मेरी भाभी जी। भाभी जी सारे पार्सल रिसीव करती है, मतलब बहुत मदद करती है, बहुत ज़्यादा, जितना भी थैंक यू बोलो उतना कम है। तो भाभी जी से मिलते आते रहते हैं हम यहाँ पे दुकान पे भाभी की, और परेशान करते हैं ना भाभी को। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, पक्का पक्का यार, आप लोगों में परेशानी नहीं होती यार। सच्ची
मेरा जो भी पार्सल आएगा मुझसे पहले भाभी चेक कर लेती है, तो इसलिए अच्छा सामान, हाँ सारा बुरा। सब देख लेती है भाभी ने। भाभी हाँ है हाँ, यहाँ तो बिल्ली भी मिल जाती कहाँ है बिल्ली फिर आपकी? बिल्ली अभी हमारे घर से आ रखी है ना। ओहो, तो भाभी की भी बिल्ली है भाई। एक दिन यहाँ बैठी थी, एक दिन यहाँ बैठी थी। बाकी भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। अब फटाफट से आप कपड़े चेंज करते हैं, और दीदी को बोला है कि चाय बना दे, क्योंकि हाँ दीदी के हाथ की चाय ना एकदम मस्त है भाई। और हम लोग दुकान पे गए थे तो सानू को इनाम में स्टिकर मिले हैं बहुत सारे। हाँ, मैं खाने की चीज लाई एक 5 में और हाँ। 5 रुपए की, और उसमें मिले मेरे को स्टिकर मिल गया। और दीदी के हाथ की चाय अगर आप लोग पियोगे ना तो आप खुद बोलोगे, मेरा पता है पाखी गई ना और यहाँ आके मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, सर दर्द हो गया मेरा, पता नहीं क्यों, बिना चाय के। कई लोग बोलते हैं ना कि हमने चाय पी उसके बाद सर दर्द हो गया, और मैंने ना चाय नहीं पी तब मेरा सर दर्द हो गया। तब दीदी चाय बनाएगी तब जाके मैं रिलैक्स हो जाऊंगी भाई। मैं पीपल कोटी आ रखी हूँ ना, तब से भाई इतने मज़े हो रखे हैं हमारे, जो बोलो दीदी को फट से ला देती है। अभी चाय पीने की इच्छा थी तो साथ ही में ना दीदी समोसा भी लेके आई थी भाई, हमें पता ही नहीं था। तो अब चाय और समोसा खाते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग ना पीपल को वहाँ पाखी से आने में ही पता नहीं अजीब सा हो गया भाई गाड़ी में। कि भाई हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और आज खाने में दीदी ने बनाई थी हरी सब्जी रोटी। हरी सब्जी वही जो हम लोग ना पाखी से लेके आए थे भाई, और बहुत अच्छा लगा पाखी जा कर के भी। पाखी गांव बहुत प्यारा है भाई, साथ ही में गरुड़ गंगा भी गए थे हम लोग, वहाँ भी दर्शन करे। और अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।